इसमें ही भक्ति रसामृत सिंधु में आगे हमारा आएगा, तो देखेंगे हम उसको। ठीक है, तो आज हमको कितनी चीज़ सीखनी है? 6 चीज़। जो सुबह में दूसरा सेशन जो मिक्स छूट गया जिनको, तो उनके लिए थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला में तो सब थे, पहला तो बहुत आसान था। क्या था पहला सुबह में क्या सीखा था हमने? क्लेशाग्नि। और क्लेशाग्नि में बहुत कुछ मैंने समझाया, लेकिन अभी मैं सार में बताता हूँ उसमें से कितना याद रखना। तो आप देखिए, ये हमारा भक्ति शास्त्री गाइड है, स्टूडेंट हैंडबुक है, तो उसमें हमको आपको जितना याद रखना है ना बताया। क्लेशाग्नि, तो सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में वो बताया। उसमें सबसे पहले बताया कि पाप नष्ट हो जाते हैं, और फिर उसमें डिटेल में बताते कि पाप 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। फिर बीज नष्ट हो जाते हैं और अविद्या नष्ट हो जाती है। तो इतना ही याद रखना है, क्लेशाग्नि में पाप, बीज और अविद्या सब नष्ट हो जाता है, लेकिन पाप 2 प्रकार के, प्रारब्ध अप्रारब्ध, और फिर सबके श्लोक दिए थे, सिंपल हो गया। और फिर शुभदा में हमने कितने पॉइंट देखे थे? 4 पॉइंट देखे थे। तो पहला और दूसरा समान जैसा ही है कि सबके लिए है, सभी जीवों के लिए, खाली मनुष्यों के लिए नहीं, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, जड़ वस्तुओं के लिए, सब लोगों का उद्धार हो सकता है, सबको लाभ पहुंच सकता है। फिर दूसरा, इसमें 2 अलग अलग बताए, लेकिन हमने जिसमें देखा था उसमें दोनों एक में ही थे कि सबको लाभ देने वाला है, सबको आकर्षण करने वाला है। इसमें 2 अलग अलग दिए हैं, डी और ई। फिर एफ है सद्गुण, अच्छे गुण प्रकट करती है भक्ति, उसमें उदाहरण बताए थे। वो ये वाला सेशन जो दूसरा हमने किया वो था ना शुभदा, तो शुभदा तो उसमें कौन कौन नहीं थे? जय गौरांग प्रभु, चिंतन, द्वारकाधीश प्रभु। तो आपके लिए ये दूसरा था, शुभदा पे नहीं थे दूसरे। हाँ, तो दूसरा था शुभदा। तो भक्ति शुभदा, शुभद मतलब शुभ देने वाला, और भक्ति स्त्रीलिंग है इसलिए दा हो गया शुभदा। तो कैसे शुभ है? तो खाली वो मनुष्यों के शुभ है, सबको अट्रैक्ट करने वाली, सबके लाभ के लिए, खाली हिंदुओं के लिए या तो भारतीयों के लिए नहीं, लेकिन विदेशियों के लिए और मुस्लिम क्रिश्चियन जो है उनके लिए भी, और जो मनुष्य जाति में नहीं है उनके लिए भी है, और उनको भी आकर्षित करने वाली है। फिर उदाहरण दिए थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड में कीर्तन किया, कृष्ण वृंदावन से जाते हैं तो लताएं झुक जाती है, वो सब। तो इस प्रकार से वो सबके लिए शुभंकारी है। इसमें भी वो आता है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी शुभ प्रदत्वम, ऐसे दूसरे, जैसे पहला क्लेशाग्नि था ना, ऐसे आगे देखेंगे तो शुभ का आएगा। कौन सा पेज नंबर है उन लोगों के लिए? हाँ, 8 नंबर के पेज पर है। ओके, और फिर उसमें ही आप अंदर पढ़ेंगे तो वो जैसे वो श्लोक है, कौन सा श्लोक था आपके सिवा आप बोले थे, याद है? एक श्लोक हमने चर्चा किया, कैसे देवताओं के गुण प्रकट करने वाली है। हाँ, अस्यास्ति भक्तिर भगवत्या किंचन समासते सर्वे गुणे सुराः। तो सब देवताओं के गुण प्रकट करवाने वाली है शुद्ध भक्ति। और जो अभक्त होते हैं उनके अंदर कभी गुण हो सकते नहीं। और फिर हमने देखा था कैसे भौतिक शिक्षण से ऐसा लग सकता है कि ऐसे एजुकेटेड है और सूट पहनते हैं, बूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, लेकिन उनके अंदर अच्छा कोई गुण हो सकता नहीं। जैसे एक उदाहरण आपकी के लिए मैं बता सकता हूँ, सव्यसाची प्रभु बताए उदाहरण। तो उनका एक जब कॉलेज में पढ़ते थे, सव्यसाची प्रभु डॉक्टरी किया तो कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो एक प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर ने बहुत सुंदर लेक्चर दिया कि कैसे सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानकारक है। वो उसमें जहर होता है, वो शरीर में जाता है और कैंसर करता है। पूरा लेक्चर दिया उसने।
और फिर लेक्चर पूरा होने के बाद बाहर गाड़ी में गया, बैठा और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो इसलिए वो जो भौतिक शिक्षण है वो कभी सद्गुणों को प्रकट नहीं कर सकता। तो वो दूसरा, तीसरा पॉइंट था। और चौथा था उन्नत सुख प्रदान करता है। उसमें आप आगे जाएंगे तो एक सब टॉपिक है दूसरा, सुख, कृष्ण भावनामृत में सुख। द्वारकाधीश प्रभु चिंतन देखिए 11 नंबर पर है, कृष्ण भावनामृत में सुख। तो वो उसका सब टॉपिक है, लेकिन इसमें उसको ऐसे सब टॉपिक के रूप में नहीं लेके मेन टॉपिक के रूप में ही लिया है, लेकिन वो उसका ही टॉपिक है शुभदा का। और सुख कितने प्रकार के होते हैं वो बताया, 3 प्रकार के होते हैं। और उसमें कृष्ण भावनामृत का जो सुख है वो सबसे उन्नत सुख है। क्यों, क्या कारण बताया था कमलानंद प्रभु? क्यों कृष्ण भावनामृत का सुख सर्वोत्कृष्ट है, या तो सब दूसरे 2 प्रकार के सुख से? 11वें नंबर के पेज पर है। દાનપતિ પ્રભુ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું સુખ કેમ સર્વોત્કૃષ્ટ છે? આપણે જોયું હતું સવારે કે એનો નાશ નહીં થતો, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું ઇટર્નલ છે, જ્યારે બીજા સુખ છે એ ટેમ્પરરી છે. તમે બ્રહ્મ સુખ પ્રાપ્ત કરી લીધું તો પણ આરુહ્ય કૃચ્છેન પરમપદ પતંતી અધ અનાદિત ઉષ્મદ અંગ્રય. એટલા और दूसरा पॉइंट भी बताया था, उदाहरण दिया था मैंने भोग त्याग का. और दूसरे 2 सुख है, उसमें एक में भोग का सुख है, दूसरे में त्याग का सुख है. लेकिन भक्त को दोनों मिल जाता है, क्योंकि उसका त्याग है. खुद मैं भोग नहीं कर रहा, उसमें उसका त्याग है. और भोग है, भगवान का भोग में ही उसका भोग है. इसलिए वो अपनी इंद्रियों को बंद नहीं कर देता मायावादियों की तरह. उसकी इंद्रियां चलती रहती है, लेकिन वो उसमें आसक्त भी नहीं है, इसलिए उसको कष्ट भी नहीं मिलता. जबकि कर्मी लोगों को भोग करना है, इसलिए दुखी होते हैं. और जो मायावादी है वो लोग इंद्रियों को बंद कर देते हैं, इसलिए उनको सुख नहीं मिलता. इसलिए फिर आके समाज में फिर से सेवा करने लग जाते हैं. ठीक है, तो वो हमने देखा था. और फिर कुछ देखा था, वो सब टॉपिक के रूप में इसमें नहीं है, लेकिन उसमें हमने उसको काफ़ी उसके लिए काफ़ी श्लोक देखे थे. योगिक सिद्धियाँ, तो कृष्ण भक्त को ऐसे ही योगिक सिद्धियाँ मिल जाती हैं. और प्रभुपाद जी योगिक सिद्धियों को किसके साथ तुलना किया था? हाँ, वैज्ञानिक तकनीकी जो आविष्कार है उसके साथ. 25 पैसे की सिद्धि की स्टोरी बताई थी ना मैंने. बस, तो भक्तों को वो तो अपने आप मिल जाता है, इसलिए उसके लिए वो प्रयास करते नहीं. लेकिन वो शुद्ध भक्ति में ऐसे बाई प्रोडक्ट जैसा होता है. तो अभी आगे के 4 हम अभी कर लेंगे. नेक्स्ट है, इसके अनुसार मोक्ष लघुताकृत है, लेकिन पुस्तक के अनुसार देखेंगे तो सुदुर्लभा है. तो मैं देखता हूँ पावर पॉइंट साइज में मैं क्या बनाया. मैंने भी सुदुर्लभा ही बनाया है. तो शुद्ध भक्ति सुदुर्लभा है. तो क्यों शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है, प्राप्त करना क्यों मुश्किल है? तो 2 कारण हैं उसके. एक कारण है हमारे प्रयास से वो प्राप्त हो सकती नहीं है. वो कैसे प्राप्त होती है? भगवान की कृपा से प्राप्त होती है शुद्ध भक्ति. तो इसलिए वो सुदुर्लभ है. ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इसकी, तो इवन कृष्ण की कृपा से भी नहीं प्राप्त होती है. क्यों? शुद्ध भक्ति कहाँ होती है? हाँ, भगवान के पास नहीं होती, भक्तों के पास होती है. इसलिए, लेकिन सार रूप में भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, ऐसा हम कह सकते हैं. वो अपने प्रयास से नहीं मिलती. मैं 10 साल
64 माला किया तो मुझे शुद्ध भक्ति मिलना ही है, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। मैं इतनी निर्जला एकादशी किया तो मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, मुझे राग प्राप्त हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान के ऊपर आश्रित है, वो हमारे प्रयास से नहीं प्राप्त हो सकती। और दूसरा क्या कारण है, भगवान जल्दी किसी को देते नहीं है। कृष्ण भक्ति जल्दी किसी को देते नहीं है, वो देने के लिए भगवान राह देखते, उसको थोड़ा चेक करते, बहुत चेक करते, थोड़ा नहीं बहुत चेक करते हैं। अभी प्रश्न हो सकता है कि अगर हम हमारे प्रयास से शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते तो फिर हम इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं, हर दिन मंगला आरती उठना, 16 माला करना और इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम, अगर हमारे प्रयास से नहीं मिलने वाली तो। हाँ क्या गोविंद प्रभु, हाँ तो हमारे प्रयास से हमको भक्ति नहीं मिल जाएगी, लेकिन दो चीज़ें होगी। क्या होगा, वो प्रयास देख के, वो प्रयास, हमारा प्रयास कृष्ण की कृपा को आकर्षित करेगा। जैसे योग पथ पुस्तक में, शायद भगवद गीता में भी वही उदाहरण प्रभुपाद जी दिया। कौन सा उदाहरण देते हैं, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए हमारा प्रयास आवश्यक है, उसके लिए कौन सा उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। हाँ एक चकली, क्या बोलते हैं टिटोड़ी, हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़िया, चिड़िया, वो छोटी चिड़िया थी, उसके अंडे सागर ने ले लिए थे, तो लग जाती है, दे दो अंडे वापस, नहीं तो मैं खाली कर दूंगी। तो उसका प्रयास देख के गरुड़ जी आ जाते, उसको मदद करते। तो हमारा प्रयास है, उससे हमको वो नहीं प्राप्त होने वाला, लेकिन हमारा प्रयास देखते हैं भगवान, हम कितने लालायित है, कितना प्रयास करते हैं। जैसे वो दूसरा उदाहरण देते हैं ना कि जब बच्चा रोता है तो रोने की आवाज़ से माता को पता चल जाता है, कि उसकी इंटेंसिटी से पता चल जाता है कि इसको वास्तव में क्या चाहिए, ये खाली खाली रो रहा है ना वास्तव में रो रहा है। तो हमारा प्रयास से वो पता चलता है, हमारी सिंसियरिटी भगवान को दिखाने के लिए। और दूसरा, वो भक्ति ऐसी विधि है कि भक्ति करने से हम शुद्ध होते हैं, हमारे हृदय में जो कल्मश है वो मतलब उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। वो भक्ति करने से, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो भद्राणी विदुनति सुइच्छताम, वो चला जाता है। और फिर क्या होता है, तदा रजस्तमो भावाद काम लोभादयश्चये चेत एत अनावृतम स्थितम सत्वे प्रसीदति। फिर क्या आता है, नहीं उसके पहले भी एक आएगा ना शायद, सीतम सत्वे प्रसीदति, नहीं आता है कि सत्व में स्थित होने से भगवत तत्व विज्ञान, हाँ भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो ऐसे सत्व गुण में स्थित होने से फिर भगवत तत्व विज्ञान प्रकाशित होगा। और फिर विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, तो फिर वो देख सकता है आत्मा को, भगवान को, फिर सब प्रकट हो सकता है। तो इसलिए ये प्रयास करने से, वो प्रयास खाली ये प्रयास नहीं है कि हमको प्राप्त करना है, क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति में और दूसरे योगों में अंतर क्या है, भक्ति में साधन और साध्य दोनों एक ही है, जबकि दूसरी विधियों में दोनों चीज़ अलग अलग होती है। जैसे ज्ञानी लोग जो अभी विधि पालन करते हैं, आगे जाके वो नहीं करना है उनको, कर्मी लोग अभी जो कर रहे हैं आगे जाके वो नहीं करना है, लेकिन भक्तों को अभी जो कर रहे हैं सिद्ध होने के बाद भी वो ही करना है। तो खाली अंतर इतना है, अभी हम साधना के रूप में करते हैं, हमारा हृदय शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं, आगे जाके वो हमको शुद्ध कर दिया, फिर वो कृष्ण की कृपा को ग्रहण कर सकता है। शुद्ध हृदय होता है तो उधर कृष्ण विराजमान होते हैं, कृष्ण आके स्थापित होते हैं, उनकी कृपा। गौर गोविंद महाराज एक उदाहरण देते हैं कि भगवान की कृपा तो बरस रही है, लेकिन हमारा पात्र छिद्र वाला है, उसमें बहुत सारे छिद्र है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, सब बहुत गंदगी। तो पात्र तो अच्छा नहीं है हमारा, इसलिए भगवान की कृपा आ रही है लेकिन चली जा रही है। तो हमारा पात्र ठीक करना है, कैसे करेंगे?
भक्ति करने से, एमसील लगाने से होगा नहीं। ठीक है, फिर दो बातें थी ना, एक तो कि हमारा प्रयास से नहीं होगा, भगवान की कृपा चाहिए, तो हमारा प्रयास से नहीं होगा तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की कृपा का आकर्षित करने के लिए और हमारा शुद्धिकरण करने के लिए। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ ना, वो तात्पर्य में है इधर, प्रभुपाद जी ने वही सब वर्णन किया है, वो ऐसे सिस्टमेटिक वे में बनाया हुआ है। थोड़ा जल्दी समाप्त हो इसलिए मैं इसको इधर रख दिया है। हम धीरे से इसको पढ़ेंगे शांति से, थोड़ा 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 थोड़ा, तो उसमें यही पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और फिर दूसरा पॉइंट था कि कृष्ण जल्दी किसी को देते नहीं अपने आप को, कृष्ण भक्ति जल्दी देते नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि कृष्ण भक्ति अगर किसी को दे देते हैं तो फिर वो उसके हाथ बिक जाते हैं, फिर वो उसके वश में आ जाते हैं। जिसको शुद्ध भक्ति दे देते कृष्ण उसके वश में आ जाते हैं। अभी दामोदर अष्टकम गा रहे हैं ना हम, हर दिन आप अनुवाद पढ़िए उसका, क्या होता है उसमें? भक्ति बद्धम, भगवान रस्सी से नहीं बंधे, भगवान किससे बंध गए? भक्ति से बंध गए। तो जब यशोदा मैया बांध रही थी तो क्या समस्या हो रही थी? 2 उंगली काम पड़ रही थी। और फिर कैसे बंध जाते हैं वो 2 उंगली? और 2 उंगली जो कम पड़ रही थी, आचार्य समझाते वो क्या क्या थी और फिर कैसे बन गए। तो एक था यशोदा मैया का जो प्रयास था, वो प्रयास से भगवान बन जाते हैं, और दूसरा कुछ कृपा। तो इस प्रकार से वो 2 उंगली तो भगवान वश में हो जाते हैं भक्तों के। 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज के संदर्भ में कौन सा श्लोक बताते हैं भगवान? साधवो हृदयम मह्यम साधुराम हृदयम त्वहम। और एक श्लोक है ना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ ना। हाँ, बताते हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। दुर्वासा मुनि को कहते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसलिए जल्दी भक्ति देते नहीं भगवान। ओके, तो ये जो दुर्लभ भक्ति है उसका क्या कारण था वो हमने देख लिया कि भक्ति क्यों इतनी दुर्लभ है। नीचे वाला पॉइंट था, इसमें से हम देख सकते हैं, खोलिए। सुदुर्लभ, कितना नंबर है? जैसे भगवान उनके हाथ बिक जाते, उसके लिए सबसे नीचे जो नारद मुनि भी युधिष्ठिर से कहते हैं वो श्लोक है ना, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक है। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी है। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निदेशक है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हो। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। नारद मुनि बता रहे कैसे भगवान उनके भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। और उसके ऊपर जो हमने चर्चा किया वो वाला कि हमारा प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकते, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। उसके लिए प्रहलाद महाराज का श्लोक बताया, नैषामति स्थावत वाला शायद है, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज द्वारा उसके ऊपर वाला ही, नहीं पीछे नहीं, 15 नंबर पेज पर ही बीच में है, पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारी मति न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येद गृहवतानाम अदांत गोपीर्विषताम तमीश्रम। और उधर आता है ना, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरत मानिनस। एक श्लोक आता है ना उधर, महत्पाद रजो अभिषेक।
मिथो विपद्दित गृहवतानाम अदांत गोभिर्विश्रिताम तमिश्रम। नहीं नहीं, मैं शायद ये तो उन्होंने बोला जड़ भरत ने, नहीं शाम। तो वही शायद श्लोक है। अच्छा, तो ये जो बताया ना, उच्च अधिकारी के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, उसे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। तो जब तक शुद्ध भक्तों का चरण धूलि में वो शब्द शाब्दिक रूप में उसको ले, तो जब तक शुद्ध भक्तों की चरण धूलि से स्नान नहीं करता तब तक उसको शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त होगी। उसका अर्थ यही नहीं है कि खाली चरण धूलि लेना, इतना अर्थ नहीं है। हाँ, वो भी करना चाहिए। वैसे भी उदाहरण, चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी पाद के जन्म स्थान में जाते हैं तो उधर से थैली भर के मिट्टी लेके आते हैं, आता है, ऐसा ही वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, ऐसा कुछ है। और जब उनके जन्म स्थान में जाते हैं तो इतनी रेती लेके आते हैं। फिर और एक वर्णन आता है जड़ू ठाकुर और कालिदास का। तो कालिदास थे, सबका जूठा खाते रहते थे, जो महान भक्त होते हैं सब। अभी ये जड़ू ठाकुर थे, वो नीची जाति में जन्म लिया हुआ था, तो कैसे उनका कैसे प्राप्त करेंगे। तो वो आम लेके आते और बोलते हैं जड़ू ठाकुर को मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तो ठीक है आम रख दो। फिर वो चले जाते और बाहर जाके गौशाला के पास में छुप जाते। और वो लोग, तो विधि क्या है, जब भी कोई हमारे घर आया तो वो जाता है तो हम भी उसको छोड़ने के लिए जाते हैं दरवाजे तक। तो उनके साथ साथ बाहर तक गए थे। तो जब जड़ू ठाकुर वापस अंदर जाते हैं तो जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े थे तो कालिदास उधर से वो दिल्ली उठा लेते। गुरु महाराज बोलते हैं वो जब बांग्लादेश जाते थे, जहाँ जहाँ चले गए लोग ऐसे टूट पड़ते, जहाँ पाँव रखा उधर से धूले उठा लेंगे। तो वो भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है। शुद्ध भक्तों की चरण धूलि लेना अर्थात उनके आदेशों का पालन करना, उनसे सुनना, उनकी बात मानना, वो भी इसका भाग है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, तो उसमें ये भी इंक्लूडेड है। खाली हम चरण धूलि तो सिर पे चढ़ा देते हैं लेकिन बात नहीं मानते तो फिर लाभ होगा नहीं उतना। तो ये था सुदुर्लभा में ऐसे शुद्ध भक्तों से प्राप्त हो सकती है। मोक्ष लघुताकृत, उसमें ज़्यादा समझाने का शायद इसमें भी नहीं होगा, है। हाँ, क्या अध्याय 4? हाँ, तो बीच में छोड़ के फिर उधर दिया है। हाँ, आगे है। हाँ, उसको आगे एक विषय में चर्चा करते हैं। जो भक्ति के अलग अलग स्तर है, वो अलग अलग स्तरों में अलग अलग सुख प्राप्त होते हैं। तो उसमें उसकी जब चर्चा आएगी आगे, तब उसके विषय में चर्चा आती है कि कैसे शुद्ध भक्ति है वो मुक्ति से भी बढ़कर है, और इसलिए शुद्ध भक्तों को मुक्ति की पड़ी नहीं। तो हम उस समय थोड़ी चर्चा करेंगे। सांद्रानंद विशेषात्मा, तो वो हम इसमें देख लेते हैं। वो ऐसा आनंद है जो उसकी कोई हम
भौतिक अभी मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता, वो उतना दिव्य आनंद है, इतना दिव्य आनंद है कि ये शरीर में उसको महसूस कर पाना मुश्किल है। जैसे हम वो चर्चा कर रहे थे ना सुबह में, शुद्ध भक्तों के विषय में, प्रारब्ध कर्म के विषय में, उसके विषय में मुझे 2 पॉइंट याद आए। इहारस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त सौत। वो जीवन, यही जीवन में वो मुक्त होते हैं। वो तो जो प्रारब्ध था, तो वो जो विचार है कि भक्ति से कैसे प्रारब्ध नष्ट होता है, तो वो बता रहा है वो श्लोक कि वो शरीर, वही शरीर में मुक्त है, भले ही उनका ये शरीर है फिर भी वो मुक्त है। तो ज़रूरी नहीं है कि शरीर बदलने पर ही प्रारब्ध नष्ट होते हैं, वो इसी जीवन में भी मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही उसके लिए कुछ और उदाहरण देते हैं। जैसे वो कोकोनट नारियल, सूखा नारियल होता है। सूखा नारियल आपने कभी फोड़ा और अंदर से आखा निकला ऐसा देखा है? नहीं। वो जब सूख जाता है पूरा, अंदर पानी है, पानी भी सूख गया और नारियल भी सूख गया। जैसे मार्केट में सूखा नारियल मिलता है ना, कोपरा, जब ऐसे हो जाता है और उसके बाद में अगर उसको तोड़ा जाता है तो आखा बॉल बाहर निकलेगा। जब गीला होता है तो हम तोड़ते हैं तो टूट जाता है ना, लेकिन जब सूख जाता है बाद में अगर तोड़ेंगे ना तो पूरा आखा का आखा बाहर निकलता है। वो टूटता नहीं, आखा बॉल बाहर निकलता है। तो ऐसे ही वो बताया कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका इस शरीर से संपर्क टूट गया है। अभी ये शरीर में वो रह रहे हैं, जैसे वो कोपरा अंदर रह रहा है, लेकिन उसका कोपरे से कोई संबंध नहीं है। इसलिए वो कोपरा टूट जाने पर भी उसको कोई प्रभाव होता नहीं। ऐसे ही शुद्ध भक्त शरीर में रह रहे हैं, लेकिन ये शरीर को कुछ भी हो उनको प्रभाव नहीं होता। वो खाली शरीर में रह रहे हैं लेकिन उनको प्रभाव नहीं होता। कमलानंद प्रभु उदाहरण समझ में आया? हाँ, जब गीला होता है, जब तक अभी भी आसक्ति बनी है, वो शरीर से आसक्ति है, तो शरीर टूटने पर वो प्रभावित होता है। लेकिन जब वो शरीर से उसका संबंध टूट गया, कनेक्शन कट गया, बाद में वो शरीर टूट जाने पर उसको कुछ होता नहीं है। तो ऐसे ही जब वो स्थिति आती है, जब ये शरीर से वो विलग हो गए हैं, तो वो दिव्य अवस्था प्राप्त करते हैं। फिर उनका शरीर ये भौतिक शरीर नहीं रहता, उनका शरीर दिव्य हो जाता है। और इसलिए जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी क्या देह को जलाया नहीं जाता ना अंतिम क्रिया में, क्या कहते हैं? समाधि, क्योंकि उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है। अभी प्रभुपाद जी बताते हैं एक जगह में डॉक्टर पटेल के साथ कॉन्वर्जेशन में, प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे लोहे, आयरन है, आयरन लोहा, लोहे का सरिया हो, सरिया ही बोलते हैं हिंदी में, तो लोहे का सरिया हो, उसको अग्नि में डालते, भट्ठी में डालते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो भी एकदम लाल हो जाता है। और फिर वो जो सरिया है, वो सरिया भले ही लोहा ही है, लेकिन अभी वो अग्नि जैसा काम करेगा, क्योंकि उसने अग्नि के पास में रह के वही गुण प्राप्त कर लिया है। ऐसे शुद्ध भक्त एक स्तर आने के बाद में उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है, और उस स्थिति में इस आनंद को अनुभव कर सकते हैं, ये सांद्र आनंद, विशेषात्मा। तो इसलिए वो ब्रह्मानंद से भी परे का आनंद है। अभी ब्रह्मानंद को वर्णन करना मेरे शब्द में समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं वो गुलाब जामुन का आनंद वर्णन कर सकता हूँ मैं तो इसलिए खाली इधर जो है हम पढ़ लेते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नृसिंहदेव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ समझता हूँ।
इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। तो ऐसे भगवद गीता में भी है, 6ठे अध्याय में एक है ना श्लोक, क्या श्लोक है 6ठे अध्याय में, ऐसे सुख के विषय में बात किया गया। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, उसके पहले क्या लाइन आती है, अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम, उसका अनुभव इस इंद्रियों में नहीं हो सकता, अतीन्द्रियम, ऐसे ही करके वर्णन है उधर भगवद गीता में। मिला? यम लब्ध्वा लिखे, यम लब्ध्वा, 6ठा अध्याय 6:24 शायद, देखिए क्या है, पढ़िए। उसके ऊपर वाला पढ़िए, 6:21। सुखम आत्यंतिकम यत्तद, श्लोक है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो ऐसा अत्यंत सुख प्राप्त करता है वो जो बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये बुद्धि से ग्राह्य नहीं, अतीन्द्रियम, इससे पर का सुख प्राप्त करता है। उधर योगियों की बात किया है, लेकिन वही कॉन्टेक्स्ट भक्तों के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन जब भक्तों के लिए लेंगे तो वो उस सुख की बात है, जब योगियों के लिए लेंगे तो वो ब्रह्मानंद के सुख की बात है। तो ये भौतिक के कंपैरिजन में, ब्रह्मानंद के सामने वो भक्ति का सुख का जो कंपैरिजन है, ब्रह्मानंद का सुख भी ये भौतिक जगत के सुख के सामने ऐसा ही है। भौतिक जगत का सुख के सामने ब्रह्मानंद का सुख इतना विशाल है, लेकिन वो ब्रह्मानंद का सुख भी कुछ नहीं भगवान की भक्ति के सुख के सामने। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे, ठीक है। और लास्ट है श्री कृष्ण आकर्षिणी, उसमें बताया है कि वो कृष्णा को भी आकर्षित कर लेती है शुद्ध भक्ति। जैसे राधा रानी का भी अंतरंग शक्ति, कैसे अंतरंग शक्ति से भगवान आकर्षित रहते हैं, और ऐसे कुछ पॉइंट बताए हैं, मैंने लिखे थे, नहीं लिखे शायद, 2 पॉइंट है उसमें। ढूंढिए तो अंदर ऐसा कुछ अंतरंग शक्ति वाला है टॉपिक, बोल पढ़िए। कौन सा श्लोक है पता है किसी को? महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। पढ़ो आगे। कृष्ण के तरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित करती है। उधर उसका तात्पर्य देखेंगे तो उसमें भी प्रभुपाद जी इस प्रकार से वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 चीज़ें समाप्त होती है, याद रहेगी ना? आज का स्टडी इतना ही था, ये 6 चीज़ें पढ़ना। एक बार आंख बंद करके लिख दीजिए, नोट इधर देखे बिना बुक बंद करके लिखिए, तो 6 के 6 नाम लिखिए, तो अपने अपनी नोटबुक में लिखिए, 6 के 6 नाम लिख लीजिए। देखिएगा नहीं बाजू वाले में।
हो गया सबका? किसको मुश्किल हो रही है 6 लिखने में? एक नहीं आया? अच्छा, वेरी गुड। चलो आप सत्य बताएं, इसके लिए आप मुश्किल ही होती है बहुत सारे लोगों के लिए सत्य बोलना कि मुझे नहीं आया 6 में से 1 बाकी, 2 बाकी, 4 बाकी, बाकी सबके 6 के 6 हो गए। हाँ, वेरी गुड। कौन सा लिखा बताइए आप? हाँ, तो वो 5 हमने पढ़े और एक जो बाद में पढ़ने वाले मोक्ष लघुता कृत, बाकी सबके हो गए। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए श्री कृष्ण आकर्षणी में 2 पॉइंट है। क्योंकि वो भगवान है इसलिए किसी भी चीज़ से आकर्षित नहीं होते, वो अपनी ही अंतरंग शक्ति से आकर्षित हो पाएंगे। But he is attracted to the pleasure of his own internal potency expressed through the loving affection of his part. तो वो उनकी ही अंतरंग शक्ति से आकर्षित हो सकते हैं। तो अभी तटस्थ शक्ति, जीव तटस्थ शक्ति है, वो अगर अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रह के भगवान की सेवा करता है तो उससे कृष्ण आकर्षित हो सकते हैं, अन्यथा कृष्ण को कोई आकर्षित कर सकता नहीं है। इसके विषय में पूरा चैतन्य चरितामृत में राधा चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के जो कारण है उसमें पढ़ेंगे, तो कैसे कृष्ण राधा रानी से आकर्षित हो जाते हैं उसका पूरा लंबा चौड़ा विवरण है। ठीक है, तो अभी ये 6 के 6 हैं, वो कब कैसे प्रकट होते हैं वो दूसरे चैप्टर, अभी नेक्स्ट प्रकरण 2 खोलिए। प्रकरण 2 प्रथम पैराग्राफ। किसकी आवाज़ सबसे बड़ी है आप लोगों में? पढ़िए आप पढ़िए। अध्याय 2, भक्ति की प्राथमिक अवस्था। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई हैं: साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक हैं। सामान्यतया यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 और प्रेमा भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही। एक मिनट, उसके पहले तो ये समझ में आया, उन बताया भक्ति के कितने प्रकार बताए? 3। कौन से? साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। आप लिस्ट कर लीजिए। फिर साधना भक्ति में 2 भाग पड़ते हैं, और विधि भक्ति, रागानुग भक्ति। ठीक है, अभी उसमें बताया ना, इस हर एक में 2-2 गुण प्रकट होते हैं। वो पैराग्राफ में बताया ना 6 गुण है टोटल, उसमें से हर एक में 2-2 गुण प्रकट होते हैं, है ना? क्या नाम उनका? क्या नाम है उसका? निर्मल। पढ़िए, वो कहाँ 2 गुण प्रकट होने वाला कहाँ पर बताया? 3 स्टेज है ना, हर एक स्टेज में 2-2 गुण प्रकट होते हैं। ये 6 हमने 6 गुण पढ़े ना अभी, क्लेशाग्नि शुभदा, वो 2-2 गुण प्रकट होते हैं हर एक में। कहाँ बताया? उसर ही है, वही पैराग्राफ में अभी तो पढ़ा है शीर्ष प्रभु ने। नहीं, वही नहीं चाहिए मुझे, वही चाहिए, वही पैराग्राफ में से उसको ही पिन पॉइंट करके वही पैराग्राफ में है। हाँ बस अभी वो लाइन पढ़ो जोर से। इन कोटियों के अनेक शीर्षक हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि साधारण भक्ति में 2 भिन्न गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 और प्रेम भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। ओके, अभी
जो यहाँ पर समझाया है कि दो दो लक्षण एक एक में प्रकट होते हैं, तो ये जो 6 गुण हमने पढ़े ना, वो पहले साधन भक्ति में उसके 2 लक्षण प्रकट होते हैं, फिर भाव भक्ति में 4 और प्रेम भक्ति में 6। ओके, फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम दूसरा अध्याय में क्या वर्णन है? मेनली वर्णन है भक्ति के विभाग, भक्ति के अलग अलग स्तरों का वर्णन है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति किसको कहते हैं, पहले उसकी व्याख्या किया है। जो पहले है ना, इन दिस कनेक्शन श्रील रूप गोस्वामी सजेस्टेड दैट अ पर्सन एलिजिबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवोशनल सर्विस कैन बी क्लासिफाइड बाय हिज पर्टिकुलर टेस्ट। He says that devotional service is continual process from one's previous life। तो ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में 1:45। स्वल्पापि रुचिर एव स्यात् भक्ति तत्त्वबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यत् यस्य अप्रतिष्ठता। जैसे उसमें उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण है? हरिश्री प्रभु पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे इस मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूँगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूँगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य न भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोग व शुद्ध भक्ति के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदि है। तो वो बता रहे हैं कि कैसे भक्ति कंटिन्यू है। और जैसे वो श्लोक में हमने सुना था ना, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, आप उसमें आगे पढ़ेंगे तो आगे वर्णन आता है कि जिसने आगे भक्ति किया है वो अथवा बहुने अथवा योगिनाम एव कुले भवती धीमताम, उसके बाद में आएगा कि जो आगे से लेके आया है वो बिना प्रयास के उसी ओर आकर्षित होता है और वो भक्ति करने लगता है। तो क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी उधर रुचि प्राप्त कर लिया था, तो इसलिए वो नष्ट होती नहीं। भक्ति में जितना लेवल पे गया उधर से वो चालू करता है, तो वो नष्ट होता नहीं। वो जो जहाँ पर है, जिस लेवल में, उसके अनुसार उसकी कैटेगरी होती है। जैसे 3 लेवल होते हैं ना, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो जो व्यक्ति जो स्तर में है, उसकी जिस प्रकार की रुचि है, श्रद्धा है, उसके अनुसार उसकी कैटेगरी होती है। और उसके आगे और आगे जाएंगे तो एक श्लोक आता है, टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट देयर आर मैनी ऑथोरिटीज। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ और उसके भी नेक्स्ट पैराग्राफ। हियर इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ service given by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Previously it has been stated that devotional service can be divided into 3 categories, namely devotional service in practice, devotional service in ecstasy and devotional service in pure love of Godhead। तो 3 पहले बताया गया था, 3 प्रकार की भक्ति होती है। और भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसका अभी तक हम पहली लहरी पढ़ रहे थे। पहला विभाग, कितने विभाग है भक्ति रसामृत सिंधु में? 4 विभाग। तो हम पहला विभाग पढ़ रहे थे और हर एक विभाग में क्या है? लहरी है एक एक। तो उसमें पहली लहरी पढ़ रहे थे, तो उधर से पहली लहरी समाप्त हो जाती है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु के 4 भाग हैं और उसमें ये पहला भाग ही खाली हम अध्याय करेंगे, इंट्रोडक्शन से लेके चैप्टर 19 तक। वो पूर्व विभाग है, उसको भगवत भक्ति भेद भी बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की भक्ति। और फिर उससे आगे जाते हैं तो उसमें
अलग अलग रसों का विचार और उन्नत रसों का विचार और रसाभास का विचार, वो सब चर्चाएं होती हैं, लेकिन कम से कम अभी के लिए वो चर्चा नहीं की जाती। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो आगे के जो प्रकरण हैं लहरी 2, जो इसमें भी वर्णन आएगा, उसमें ये वर्णन आता है कि लहरी 2 में क्या वर्णन आता है, सामान्य भक्ति क्या है। तो अब फिर साधना भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, वो विस्तार दिया। अभी सामान्य भक्ति के विषय में हमने चर्चा किया सब, अभी साधना भक्ति और उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो वो जो श्लोक है, सॉरी, वो जो अभी पढ़ा ना पैराग्राफ आपको मिला, वो हियर इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। हाँ, कौन सा पैराग्राफ है बताओ सबको? 20 पेज नंबर पर कौन सा पहला पैराग्राफ? पेज नंबर 20 पहला पैराग्राफ है। उसमें प्रभुपाद जी बताते भक्ति 3 प्रकार की है। तो उधर रूप गोस्वामी प्रभुपाद जहाँ द्वितीय लहरी शुरू होती है उसका टाइटल है साधन भक्ति, और साधन भक्ति के शुरुआत में ही बताते हैं कि सा भक्ति साधनम भाव प्रेमा चेति त्रिधोदिता, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से साधन, भाव और प्रेम 3 प्रकार की है। फिर उसमें अभी वर्णन करेंगे साधन भक्ति का। तो साधन भक्ति की व्याख्या किया। साधन भक्ति की व्याख्या क्या है? कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्ध्यस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो आप अभी उसकी व्याख्या कर रहे प्रभुपाद जी कि साधन भक्ति क्या है। पढ़िए आप, कौन सा पैराग्राफ पढ़ेंगे? उसके नीचे वाला। हाँ, साधन मीन्स साधना का अर्थ क्या है? साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इसमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती है, पर कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। एक मिनट, आप लोग पेंसिल लेके आएंगे ना तो अच्छा है, उधर आप मार्क कर सकते हैं कि इधर से साधन भक्ति का वर्णन शुरू हो रहा है, नहीं तो बाद में आप लोगों के लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पेंसिल हो तो કરી શકો, કારણ કે પેન્સિલ વાળું તો પછી મિટાવી શકાય ને, પેન હોય ને તો પેનથી મુશ્કેલ છે। અત્યારે તમે જ્યાર સુધી આ અભ્યાસ કરી રહ્યા છો ત્યાર સુધી તમે માર્ક કરી દો, પછી એને રબરથી રબ કરી નાખવાનું। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है। यहाँ चलना अस्वाभाविक कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रकृति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोगों की प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई न कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न बनी रहे, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ओके, जय गौरांग प्रभु। आगे वाला पैराग्राफ। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित निश्चित विधियाँ हैं जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी वह अभ्यास से चल नहीं सकता। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावना अमृत को जागरूक नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं। जब हम अपनी अंतः क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधियाँ हैं
जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह शुद्ध क्षमता जागृत हो उठती है, ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। हाँ, तो साधन भक्ति क्या है? उसमें नीति नियम होते हैं, उसमें इंद्रियों को कुछ नियम होते, ये करो, कुछ नियम होते ये नहीं करो, तो उसमें अपने आप को लगाना। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो और बहुत सारे नियम आएंगे और वर्जन आएगा, तो उसको साधन भक्ति कहते हैं। अभी उसकी क्या आवश्यकता है, साधन भक्ति की क्या आवश्यकता है, इससे आगे वो बता रहे हैं। आप पढ़िए। प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति उनकी माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। कौन सा श्लोक है? नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यतीन्द्रिया प्रीत आपनोति, उसका अनुवाद है, पढ़िए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सामान्यतया बद्ध जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्य में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्य में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है न किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकाल मंगल आरती, तो विग्रह पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यह की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। देखिए, अभी साधना भक्ति में मंगला आरती उतना कितना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी और कुछ नहीं बोल के मंगला आरती, पहले मंगला आरती उठना। गुरु महाराज ब्रह्मचर्य बुक में समझाते हैं, जो सुबह में नहीं उठ पाता जल्दी, उसके लिए कोई भी अध्यात्मवादी हो, खाली भक्ति करने वाले नहीं, आप कोई भी देख लो, योगी देख लो, कोई भी, अगर वो सुबह में नहीं उठता जल्दी तो योगी कैसा है? अगर सुबह 8 बजे उठे तो फिर वो योग, कौन सा योग कर रहा है? कोई योग नहीं होता। तो जिस सुबह में नहीं उठ पाता उसके लिए मुश्किल है। भक्ति में प्रगति करना मुश्किल है और ब्रह्मचारी आश्रम तो बहुत ही मुश्किल है। तो अति आवश्यक है ये। अगर हमको ये बीमारी है कि सुबह में हम नहीं उठ पाते, तो कुछ भी करे, भक्तों का सहारा ले, कैसे उसको ठीक करे, लेकिन ये सुबह में हटाना पड़ेगा। सुबह में नींद नहीं आनी चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम आप देखिए, ब्रह्मचर्य बुक पढ़ेंगे, उसमें गुरु महाराज लिखते हैं, अगर कोई भक्त किसी भी कारण से, गुरु महाराज स्पष्ट लिख रहे, किसी भी कारण से, कौन सा कारण हो सकता है मॉर्निंग प्रोग्राम छोड़ने के लिए? आप सोचिए, आपके जीवन में कब कब एब्सेंट आई मॉर्निंग प्रोग्राम में? बीमारी के समय। और हाँ, मतलब आप रात को लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? सेवा के कारण। तो रात को लेट हो गए, इसलिए सुबह में गए। प्रीचिंग, चलो प्रीचिंग का एक था बीमारी, दूसरा था प्रीचिंग, तीसरा मतलब वो भी प्रचार में गिने थे। और तीसरा कारण, दानपति प्रभु गुरु पूजा में नहीं आ पाते। क्यों? हाँ, सेवा होती है। कोई भी कारण हो, अगर मैं पूरा जीवन पुजारी हूँ और पूरा जीवन में वो जप करता ही नहीं हूँ सुबह में, और दिन में भी, जो पुजारियों के लिए गुरु महाराज ने उसमें पुजारी और कुक्स है, उनके लिए गुरु महाराज उसमें सलाह दिया है, ब्रह्मचर्य बुक आप पढ़ेंगे तो उनके लिए सलाह दी जाती है कि जल्दी उठ के थोड़ी माला पहले ही कर ले, मंगला आरती से पहले। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो दिन में एक फिक्स टाइम होना चाहिए। पुजारी और जो कुक्स है, जिनको सुबह के समय मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से नहीं कर पा रहे, उनको दिन में एक समय होना चाहिए निश्चित कि इस समय में, ये समय मेरा जप का है, उस समय और कुछ नहीं आएगा बीच में।
ये समय जैसे सुबह में उनका रीडिंग हियरिंग करने का थोड़ा छूट जाता है ना, भक्तों के साथ में कीर्तन करने का और ये सब, तो उनको शाम को मेकअप करना चाहिए, शाम को भक्तों के साथ कीर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह में मैं पूजा में जाता हूँ इसलिए मंगला आरती में मुझे ड्रेस निकालना है, भगवान का श्रृंगार करना है, तो इसकी मैं तैयारी करता हूँ इसलिए भक्तों के साथ कीर्तन में नहीं आ सकता। और गुरु पूजा में क्योंकि जो ड्रेस निकाला उसको फोल्ड करके रखना है इसलिए भक्तों के साथ कीर्तन में नहीं आ सकता। और संध्या आरती मैं खुद संध्या आरती करता हूँ इसलिए भक्तों के साथ कीर्तन में नहीं आ सकता। और नगर संकीर्तन तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं अकेला ही पुजारी हूँ, तो फिर उसकी इफेक्ट आएगी। हो सकता है हम सेवा कर सकते हैं एक ही, और उस सेवा के कारण हम मॉर्निंग प्रोग्राम का कुछ अंश नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी असर आएगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। आज मॉर्निंग की सेवा ये कर रहा है, शाम की सेवा वो कर रहा है, तो थोड़े दिन बाद मॉर्निंग की वो करेगा, शाम की वो करेगा। ऐसे दोपहर की, कोई सुबह की कर रहा है, कोई दोपहर की कर रहा है, तो उनकी रूटीन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हम कभी सुबह में जप किया ही नहीं, या तो गुरु पूजा गए ही नहीं, या तो संध्या आरती गए ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। खास करके मॉर्निंग प्रोग्राम, भागवतम क्लास में कभी गए ही नहीं, हर दिन सुबह मेरी कुकिंग की सेवा है, तो इसलिए मैं भागवतम क्लास में जाता ही नहीं कभी, तो उसकी असर आएगी। तो इसलिए वो रूटीन में होना चाहिए, थोड़े दिन इसने कुकिंग किया, थोड़े दिन इसने कुकिंग किया, ऐसे। और साधन भक्ति के विषय में भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं। कहाँ पर भगवान बताते हैं भगवद गीता में? ये जो 3 स्तरों की बात किया ना, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, उसका वर्णन भगवद गीता में भगवान करते हैं। कौन से अध्याय में? हाँ नहीं, 18वां गलत जवाब है, 10वां गलत जवाब है। आप 18 लोग से ज़्यादा है, आप सब 1 2 3 4 5 कोई एक तो आ ही जाएगा, क्या टेंशन है। हाँ छठा भी साधन भक्ति है ना, सब नहीं कि शनै शनै बुद्धिया तृतीय गृहीत हैं। और साधक भक्तों के लिए अच्छा है, जैसे आप योग पुस्तक पढ़ेंगे तो वो प्रभुपाद जी ने 6ठे अध्याय पे बोली है, और वो योगियों के लिए है, लेकिन हमारे के लिए भी अच्छा है। लेकिन मैं जो क्या पूछ रहा हूँ वो नहीं है, उधर तो भगवान स्टेज बताते हैं। अभी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, तुम ये नहीं कर सकते तो तुम ये करो, तुम ये नहीं कर सकते तो तुम ये करो, तुम ये नहीं कर सकते तो तुम ये करो। हाँ 12वां अध्याय कहाँ से शुरू होता है? मय्यावेश मन आधत्स्वम बुद्धिर मन निवेशयत, ऐसा कुछ 12:8। पढ़िए कमलानंद प्रभु 12:8। निवेशयत, अनुवाद पढ़िए। मुझ भगवान में, ऐसा होगा। हाँ, तो ये क्या है? एक कौन सा स्तर है? क्या फिर से पढ़िए जोर से, हाँ हाथ रेज कीजिए। कौन सा स्तर बोलना चाहता है? भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ओके, चलिए एक बाजू से सबको पूछते, कौन सा स्तर है गोविंद प्रभु? भाव स्तर है। हाँ, साधना स्तर है। गोपीनाथ प्रभु? 3 ही स्तर है, कोई एक बोल दो जल्दी। साधना, भाव, प्रेम एक है, बोल दीजिए। कोई नहीं, नो कमेंट। प्रभु? साधना भक्ति। प्रभु जी? नहीं। भाव भक्ति, साधन भक्ति, साधन भक्ति। कमलानंद प्रभु? प्रेम भक्ति, भाव, साधन भक्ति, साधन, प्रेम, भाव, भाव। बोलो તમે साधन भक्ति, भाव भक्ति, साधन,
प्रेम, हाँ, रागानुगा, साधन भक्ति। ओके, तो साधन की बात अभी करते हैं उसके नेक्स्ट वाले श्लोक में। पढ़िए उसका नेक्स्ट वाला अनुवाद क्या है। पहले उसका तात्पर्य पढ़िए, उसका तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छा पढ़ेंगे। शांति, सुनिए। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ संबंध प्रत्यक्ष होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि आरंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम जब भगवान का भिन्न है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चलाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस इच्छित विघन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यदि भगवदगीता जो अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्कृति की गई है। ओके, तो कम से कम ये साधन भक्ति नहीं है। भाव, प्रेम या तो रागानुगा, प्रभु जैसे प्रभु ने बताया, मैं स्पष्ट नहीं कह पाऊँगा। रागानुगा भी हो सकती है या उससे ऊपर हो सकती है, लेकिन जो साधन भक्ति की बात करते हैं वो अभी के श्लोक में आएगा, जैसे प्रभुपाद जी इधर बताया ना। वो पढ़िए अभी नेक्स्ट वाला एक, हाँ, इसलिए अभी सुनिए पढ़िए। यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से दूसरों स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हाँ, तो अभी प्रभुपाद जी भी वही सब बातें किया ना, विधि विधानों का पालन करो। और इधर मंगला आरती की बात किया ना, ये तात्पर्य में भी वही आएगा। मंगला आरती की बात किया, गुरु से शरणागत होने की, दीक्षा लेने का, वो सब बात इसमें भी आएगा। पढ़िए। इस श्लोक में भक्तियों की दो पृथक विधियाँ बताई गई हैं। पहली विधि भक्ति पर लागू होती है। हाँ, पहली विधि उस भक्ति पर लागू होती है जिसमें उस भक्त पर होगा, उस व्यक्ति, हाँ व्यक्ति पर, हाँ, उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर। यही श्लोक कि इसके पहले वाला था, ये क्या लिखा है? पहले 8वें भाग में 9 एक, श्लोक में पढ़ा। हाँ हाँ पढ़िए। जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्तियों के इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रिय सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय वृत्ति में लगी हुई है, लेकिन भक्तियों के अभ्यास से ये इंद्रिय शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में व्रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर सकता। मैं केवल धन पाने के लिए ही सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे नहीं प्रेम करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था नहीं इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के अभ्यास से प्राप्त हो सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय से सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः इस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस शुद्ध स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। अभी चालू हुआ, अभी बता रहे प्रभुपाद जी। टू प्रैक्टिस विधि विधान का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को सुविघ्न गुरु के मार्गदर्शन के कतिपय विधियों का पालन करना होता है।
यथा ब्रह्ममुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधानों है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर पर उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुँचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश में भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सके। देखा है इसमें विद द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। क्या था पहला पैराग्राफ? इन दिस वर्स टू डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ भक्ति योगा आर इंडिकेटेड। द फर्स्ट अप्लाइज टू वन हु हैज एक्चुअली डेवलप्ड एन अटैचमेंट फॉर कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बाय ट्रांसेंडेंटल लव, and the other is for one who has not developed an attachment for the supreme person by transcendental love. For the second class there are different prescribed rules and regulation one can follow to be rules and regulations one can, सही है मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। डिफरेंट प्रिस्क्राइब पढ़िए आप। For the second class, there are different prescribed rules and regulations one can follow to be ultimately elevated to the stage of enlightenment. ओके, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये साधन भक्ति का स्तर है और उसमें दो प्रकार की भक्ति की बात किया गया है, दो भक्तों की, एक रागानुगा और एक विधि। और जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक है कि जिन्होंने अटैचमेंट प्राप्त कर लिया है, वो भी इसमें ही इंक्लूडेड है। और जो इसके पहले वाला स्तर था वो भाव और प्रेम दोनों ही, भाव और प्रेम दो अलग अलग स्तर बताए हैं, लेकिन एक तरह से देखेंगे तो वो एक ही है। जब भाव गाढ़ा होता जाता है तब वही प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। हम आगे देखेंगे कि भाव है वो परफेक्शन की शुरुआत है और प्रेम है वो परफेक्शन का एंड है। जबकि साधन भक्ति है उसमें विधि भक्ति है वो साधन की शुरुआत है और रागानुगा है वो साधन का एंड है। तो भगवान ने पहला बताया वो भाव प्रेम वाला है, ये दूसरा है वो साधन भक्ति है, और उसके भी नीचे एक स्तर बताते हैं। क्या स्तर है? If you cannot practice the regulation of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me, you will come to the perfect stage. अब शामकुंड पर आपके पास हिंदी है पढ़ो। अनुवाद। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगी। तो ये जो ऐसे भक्तों की बात है जो अभी दीक्षा के स्तर तक भी नहीं आए, उसके बाद दीक्षा से साधन भक्ति की शुरुआत होती है। साधन भक्ति का सबसे पहला अंग क्या है? गुरु होने चाहिए, गुरु के मार्ग निर्देशन में नियमों का पालन करेगा। तो अगर आप ऐसा समझते कि नहीं मेरे लिए इतना संभव नहीं है कि किसी के मार्ग निर्देशन में ये करो ये सब नहीं कर सकता, मैं तो कभी समय है तो आया तो इतनी सेवा कर जाऊंगा या तो इतना करूंगा, तो भगवान बोले ठीक है वो करना शुरू करो, लेकिन मेरे लिए। कृष्ण कहते हैं लेकिन तुम मेरे लिए करो। और तीनों में क्या बताया? तीनों श्लोकों में आप देखेंगे क्या बताया? 10वां श्लोक में क्या लिखा है? कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। 9वें श्लोक में क्या लिखा है? माम इच्छाप्तुम धनंजय। और उसमें तो भगवान में मन लगा हुआ है, तो वो निवशिष्यसि। तो निवशिष्यसि का अर्थ क्या है? यू विल लिव विथ मी, तो आप मेरे पास आओगे। और यहाँ पर बिताया माम इच्छाप्तुम धनंजय, मतलब वो मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। लेकिन उसमें भी भगवान बताते हैं कि इन दिस वे डेवलप अ डिजायर टू अटेंड, तो ये लोग भी उधर जाएंगे। और इसके नेक्स्ट वाले जो है कि जो भगवान के लिए कार्य करते हैं वो भी अल्टीमेटली सिद्धि प्राप्त करेंगे। अगर उसने चालू किया है भगवान के लिए काम करना, आज दीक्षा नहीं लिया लेकिन तुम भगवान के लिए काम करो, तुमको इच्छा है दान देने की, खाली कृष्ण के लिए दो। तुमको कुछ भी सेवा करना है, कुछ भी बुद्धि कहीं पर भी कृष्ण के लिए करना चालू करो, तो धीरे 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 भक्तों का संग करने से तुमको एक दिन ये चाह हो जाएगी मैं भी दीक्षा लूँ,
और फिर क्या होगा आगे आगे, तो ये भगवान बताते हैं ये स्तर तुम कम, और फिर इसके आगे क्या बताते हैं भगवान, पढ़िए नेक्स्ट। इसमें आप पढ़ेंगे ना, इसका तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे हैं उनको मदद करो। क्या मदद कर सकते हैं, तो उनको पैसे चाहिए, उनको ज़मीन चाहिए, उनको वो सब कुछ चाहिए। क्या है, द सेम वर्क हाउ एवर कैन बी परफॉर्म फॉर द satisfaction of Krishna. If one has sufficient money, he can help in building an office or temple for propagating Krishna consciousness, or he can help with publication. There are various fields of activity and one should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the result of his activities, the same person can still sacrifice some percentage to propagate Krishna consciousness. तो आप कृष्ण भक्ति के लिए देना शुरू करो। लेकिन कोई लोग होते हैं, उनको आप बोलेंगे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो, या तो यूथ प्रोग्राम के लिए दो, या तो मंदिर बनाने के लिए। मंदिर के लिए नहीं देते हम गरीबों को खाना खिलाने के लिए देते हैं। वो भी अच्छा है, लेकिन वो चौथा स्टेज बताया भगवान ने, क्या है, ये भाव पढ़िए। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। और उसके तात्पर्य में आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी हॉस्पिटल खुलवाने का और वो सब कुछ वर्णन कर रहे हैं। हाँ, तो सामाजिक संस्थाएं और ये सब तो, और उनकी चेतना क्या है, तो 18वां अध्याय में ये श्लोक है ना 46 नंबर, वो याद रख सकते हैं आप, यथा प्रवृत्तिर्भूता नाम। तो वो उनके लिए भगवान क्या है, सब जगह में जो भी दिख रहा है वो सब भगवान है। सब तो गरीबों में भगवान है, भगवान तो गरीबों में है, इसलिए गरीबों को खिलाओ। तो उनकी प्राथमिक चेतना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है वो करना शुरू करो, लेकिन उसमें भगवान नहीं बताया कि वो करने से सिद्धि प्राप्त होगी। वो करने से क्या होता है, वो निष्काम भाव से करोगे तो धीरे धीरे ज्ञान होगा, और ज्ञान से फिर संभावना है कि आप इस तरफ आओ। तो इसलिए नेक्स्ट श्लोक में फिर भगवान वो समझाते हैं कि इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा है, इससे अच्छा है। तो जो 3 हम चर्चा किए ना, कौन सा 3 चर्चा किया, भक्ति के 3 स्तर कौन से थे, सीक्वेंस से, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। और साधन भक्ति में 2 कौन से, विधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। विधि भक्ति कैसे होती है, नियमों से होती है। उसमें हमारी इंद्रिया चाहती नहीं है, हमको राग नहीं है, इच्छा नहीं है भगवान की सेवा, लेकिन नियम है हमारे ऊपर। जबकि रागानुगा भक्ति में राग प्राप्त हो गया, भगवान के प्रति आसक्ति हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी बाद में और चर्चा करेंगे। समय चलाएगा ना, अभी तो 15 मिनट, 5:45 हुआ है ना, 6 बजे तक ना। तो ये जो 19 चैप्टर है, ये टेबल आप लिखना है तो लिख लीजिए। ये टेबल जो, लाइट चली गई ठीक है। तो साधन भक्ति है, उसका वर्णन चलेगा 2 से 16 अध्याय, लिखना है तो लिख लीजिए। साधन भक्ति 2 से 16 तक। भाव भक्ति 17-18, और प्रेम भक्ति 19वां। ओके, तो हम व्याख्या देख रहे थे, कृति साध्यते। वो आपको इस पुस्तक में प्राप्त हुई, वो व्याख्या कहाँ पर है, जहाँ हमने वो तो पढ़ लिया ना, अभी तो पढ़ा ना कि कैसे अपनी इंद्रियों को लगाना, साधना अर्थ क्या है, वो सब पढ़ा ना। वो सब उसकी व्याख्या थी, उसकी व्याख्या चल रही थी।
जहाँ तक हमने पढ़ा, विकर्म वाला पढ़ा, तब तक उसकी व्याख्या चल रही थी। विकर्म के बाद है सा भक्ति सप्तमा स्कंधे भंग्या देवर्षि नोदिता। तो सप्तम स्कंद में इसकी चर्चा हुई है, जहाँ पर देवर्षि नारद बताते हैं। श्लोक क्रमांक है 7:1-32 उद्धृत किया हुआ है आपके में, उसमें लिखा होगा है, वो युधिष्ठिर महाराज को बताए। पढ़िए सर्वसागर प्रभु क्या बताए। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। उधर कौन सा श्लोक है भागवतम में आप पढ़ेंगे तो उधर श्लोक है तस्मात् केनाप्य उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। ये गुरु का कर्तव्य है कि गुरु शिष्य के मन को ऐसे कार्यों में लगाए जिससे उसका मन भगवान की सेवा में लगे। नेक्स्ट क्या पढ़ी श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को येन किन प्रकार अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इस प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। ओके, और अभी आगे क्या प्रारंभ हो रहा है? यशवंत पढ़िए आप। अभी साधन भक्ति के भी 2 भाग किए जा सकते हैं। सुना क्या क्या बताया? साधन भक्ति के भी 2 भाग किए जाएंगे। पढ़िए। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। वो क्या है? विधि विधानों के अनुसार है वो वेदी भक्ति। फिर इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसका मना नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड वैदी। क्या है? यह वैदी भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। बिना तर्क के, सामने जवाब नहीं देते। चैतन्य चैतामृत में भी आता है निर्विचारणीय शरणागति, ऐसा कुछ किसकी कथा में आता है। सव्यसाची प्रभु ने एक प्रवचन दिया उसके ऊपर कि कैसे गुरु जो बोले वो आदेश पालन करना है तुरंत। वो सामने उत्तर नहीं देते, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो ऐसा है वैसा है वैसा है, ऐसा नहीं, शरणागत होते हैं। करो, पढ़ो आगे। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। अभी ये उदाहरण याद रखिएगा। क्या उदाहरण दे रहे हैं प्रभु? उदाहरणार्थ भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का आदेश दिया जाता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममय सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति को 2 भागों में विभक्त की जा सकती है, वैदी तथा रागानुगा। तो जो रागानुगा भक्ति होती है उसमें नियम नहीं है। वो नियम नहीं है, लेकिन वो कभी नियमों को तोड़ता नहीं है। क्यों नियमों को तोड़ता नहीं है? क्योंकि उसको बोलना नहीं पड़ता तुम मंगलारती उठो। उसका तो इतना अनुराग है कि वो बिना बोले उसको ऐसा बोले कि तुम सो जाओ तो समस्या हो जाएगी उसके लिए। उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि भगवान का गुणगान गाओ। गोपियाँ कृष्ण वन में जाते हैं तो इधर गोपियाँ गाती रहती है और जब वो आते हैं तो गोपबार गाते हैं। ऐसे उनका चलता ही रहता है भगवान का गुणगान गाना, वो स्टॉप होता नहीं है।
अभी आगे कौन पढ़ेगा? ऊंची आवाज़ वाला कोई पढ़िए। गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैदिक भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। तो यहाँ से रूप गोस्वामी वैदिक भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनिच्छिक सेवा विधि भक्ति कहलाती है। तो ये रूप गोस्वामी का श्लोक है। ऊपर था वो प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि वैदिक भक्ति क्या है, तो उधर रूप गोस्वामी ने खाली इतना ही बताया था। 2 पार्ट होता है, विधि भक्ति, साधन भक्ति। फिर प्रभुपाद जी ने उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। लेकिन अभी जो श्लोक है आपको सामने नहीं दिख रहा है। यत्र रागान वाप्तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैदिक भक्तिर उच्यते। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी व्याख्या किया, जो कोट है ना इन्वर्ट अवतरण चिन्हों के उसमें बताया। फिर रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने दूसरे स्कंद से ये श्लोक उद्धृत किया है, जो आप लोगों को सामने दिख रहा है। पढ़िए। वैदिक भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी 2.1.5 में हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश न दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु के समय वास्तव में सभी लोग भयभीत रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दें। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकता है। वो श्लोक है, आप लोग जानते होंगे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेत्ता भयम। ओके, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं प्रभुपाद जी, और आगे तक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और फिर आगे जाके दूसरा एक श्लोक उद्धृत करते हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जो प्रभुपाद जी ने बताया कि पद्म पुराण में, पढ़ो। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी न भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। ये कौन सा श्लोक होगा, कोई बता सकता है? पद्म पुराण का श्लोक है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वविधि निषेधा स्यूर एतयोरेव किंकर। तो जितने भी विधि निषेध, जितने भी नियम है, उसका लक्ष्य क्या है? कैसे भी भगवान को स्मरण करना। और आगे बता रहे हैं, हाँ, उसके नीचे है, दिस रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल वर्णास एंड आश्रमास। सभी वर्णाश्रम के व्यक्तियों को ये लागू होते हैं। पढ़िए श्यामकुंड प्रभु। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण 4 है, ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए है, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता।
भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत ना करना, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। तो आपके भौतिक कार्यकलाप आप कर सकते हैं। आप भौतिक जो मैनेजमेंट है उसमें आप कुछ भी हो सकते हैं, ब्रह्मचारी हो सकते हैं, गृहस्थ हो सकते हैं, वानप्रस्थ, संन्यास, कोई भी आश्रम, कोई भी वर्ण हो सकता है। लेकिन भक्ति जो है भगवान को स्मरण करना है वो उससे अलग, वो सबको करना है, उसके लिए कोई छूट नहीं सकता। और उसके लिए 11वें स्कंद से ये श्लोक उद्धृत किया है। अभी जो नेक्स्ट आ रहा है ना, पढ़िए प्रभु, पढ़िए। उधर ही आगे श्लोक है, द इंजंक्शन, आगे पढ़ते रहिए। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में 11.5.23 हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए। तो फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे प्रभुपाद जी, अलग अलग वर्णों को कैसे कार्य करना चाहिए, वो सब कुछ विस्तार से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। फिर आगे जाके और एक दो पेज शायद आप पलटा देंगे, बाद में फिर से भगवान कृष्ण उद्धव जी को 11वें स्कंद में ऐसा ही उपदेश बताते हैं, उसको उद्धृत किया है। पढ़िए सर्वसागर को। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुखपूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणित हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। और फिर पंचरात्र से श्लोक उद्धृत किया है कि कैसे, तो ये सब समझा रहे हैं कि कैसे विधि भक्ति सबके लिए कंपलसरी है, कोई उसमें से छूट नहीं सकता। मैं तो ये हूँ इसलिए मैं नियम पालन नहीं कर रहा, मैं तो ये हूँ इसलिए नियम, भक्ति के नियम है। और अगर उसमें कोई जैसे शूद्र है तो शूद्र भी संध्या वंदना नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन वो ऐसा क्या है कि मैं भगवान का स्मरण इसलिए नहीं कर रहा हूँ तो नहीं चलेगा। कोई स्त्री है, स्त्री बोले कि मैं भक्ति इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं स्त्री हूँ और मुझे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि सबके लिए नियम कंपलसरी। अभी नारद पंचरात्र से श्लोक है, पढ़ो। इन नारद पंचरात्र, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ पढ़ो। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। ओके, अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी यही चालू रहेगा, लेकिन अभी वैदिक भक्ति करने के लिए कौन अधिकारी है उसका वर्णन चल रहा है। तो ये दूसरी लहरी का 14वां श्लोक है, जो तीसरा अध्याय है, उसमें जो शुरुआत हो रही है वो तत्र अधिकारी, उसका अधिकार किसको है तो उसका वर्णन कर रहे हैं। पढ़ो हरिशेष प्रभु, या स्टॉप करें, 6 बज गए, इधर स्टॉप कर। हाँ हाँ कर सकते। वैदिक भक्ति की डेफिनेशन में ऐसा रहेगी, अनैच्छिक सेवा। हाँ वैदिक भक्ति की डेफिनेशन थी ना। हाँ उसमें अंतिम पंक्ति में था कि कहाँ पर वैदिक भक्ति की परिभाषा थी ना 22वें पेज। जो प्रभुपाद जी वर्णन दिया उसमें था ना, रूप गोस्वामी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 उसकी जो लास्ट लाइन है, हाँ हाँ हाँ
ऐसी अनैच्छिक सेवा वैदिक भक्ति कहलाती है। अनैच्छिक ट्रांसलेशन में कुछ गलती लग रही है मुझे। वो शुरुआत व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट और नो स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस, वही है मैं जो पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट और नो स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस टू द लॉर्ड एंड वन इज एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड सिंपली आउट ऑफ ओबेडियंस टू द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और इन परस्यूएंस ऑफ द स्क्रिप्चर, सच ऑब्लिगेटरी सर्विस इज कॉल्ड वैदिक भक्ति। अभी कोई प्रश्न है? ऑब्लिगेटरी को उन्होंने अनैच्छिक कर दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। अनैच्छिक मतलब इच्छा नहीं है मेरी करने की, लेकिन नियमों से बंध के मैं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ऐसी अवस्था हो सकती है कि जहाँ पे थोड़ी इच्छा है लेकिन राग भी डेवलप नहीं हुआ है, वो फिर किस कैटेगरी में आएगी? तो कुछ बीच वाले भी होते हैं ना प्रभु कहीं। हाँ, तो कुछ मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि मैं 17 अक्टूबर 2022 तक तो वैदिक भक्ति में था और फिर 18 अक्टूबर से रागानुगा में चला गया, ऐसा नहीं होगा ना। ऑब्वियस है, राग धीरे धीरे आएगा ना। राग का एकदम से आज तक राग नहीं था, कल से मेरा पूरा राग आ गया, ऐसा नहीं होगा। राग का प्रगटीकरण धीरे 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 राग बढ़ता जाएगा। जैसे मैं उदाहरण दिया था ना कि पहले बाल लग्न होते थे और उसको बताया जाता था तुम जाओ, तुम्हारे पति है, सेवा करो सेवा करो। धीरे 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 राग प्रकट होता रहता है। तो जब व्यक्ति सेवा करता है विधि से धीरे धीरे आएगा। और फिर ऐसा दिमाग हम नहीं कर सकते इस तक वो इसमें, इस तक ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शुरुआत साधन भक्ति की शुरुआत है वैदिक भक्ति, एंड है रागानुग भक्ति। और ऊपर वाले में जो सिद्ध भक्ति है, सिद्ध भक्ति की शुरुआत है भाव भक्ति, एंड है प्रेम भक्ति। क्लियर है? हाँ, मोक्ष लघुता के साधन भक्ति के लक्षण में नहीं होगा? नहीं, उसमें ही है, लेकिन यहाँ पर क्यों वर्णन नहीं दिया? क्योंकि वो आगे जाके विस्तार से वर्णन करने वाले रूप गोस्वामी, जहाँ हाँ क्या दो लक्षण प्रकट होते हैं। हाँ, तो ना वो जब भाव भक्ति आती है तभी वो प्रकट होता है। और इसलिए आगे जाके उसकी चर्चा आएगी जहाँ भाव भक्ति मतलब अलग अलग सुखों की वर्णन आएगा ना, उस चौथा अध्याय है ना वो, उसमें लेकिन वो तो 2 से 16 में साधन भक्ति का ही वर्णन है। भाव भक्ति का तो 70 वो ऐसे डिस्क्रिप्शन के लिए दिया होगा। ठीक है, वो तो चलेगा, पर ऐसा फिर प्रश्न बनता है कि मतलब फिर मुक्ति है वो साधन भक्ति से ऊपर है क्या? मतलब भाव भक्ति से तो नीचे है, लेकिन साधन भक्ति से ऊपर है। साधन भक्ति से क्या प्रभु, वो इवन नया व्यक्ति होता है उसके लिए भी उसकी लालसा नहीं होती है उसको। लेकिन अभी छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको मैं जातीय वेगों के विषय में वर्णन करने के लिए बैठ जाऊंगा, तो वो क्या बोलेगा, मुझे तो बिल्कुल वेग नहीं है। लेकिन उसको क्या पता वेग क्या होता है? 5 साल का बच्चा है, उसको क्या पता वेग क्या होता है? तो ऐसे ही अभी हमको क्या पता मोक्ष क्या है? तो जब वो लेवल में जाते तब अभी हमारे लिए वो अट्रैक्शन बनता है। तो अभी हमारा अट्रैक्शन होगा अंदर कि नहीं होगा वो हमको पता नहीं है। इसलिए साधन भक्ति में उसकी चर्चा करना, ये मेरा स्पेकुलेशन है, लेकिन मुझे इसलिए लग रहा है कि उधर वो चर्चा करने का विषय नहीं, क्योंकि अभी उसका वो लेवल आया ही नहीं है कि मोक्ष क्या है, मोक्ष के प्रति जाना। उसका तो वही लेवल है, क्लेश है, सब दुख है और सब शुभ करना है, वही लेवल है। इसलिए वो तो प्रेम भक्ति, हाँ वो सब तो चर्चा करा ना, मतलब वो डिस्क्रिप्ट मैं बताया ना, वो चर्चा करने के ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर 2 से 16 है वो साधन भक्ति के है तो उसमें दूसरा कुछ वर्णन आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वर्णन ओके, मतलब मान लें वर्णन आ रहा है, हाँ, वो जो लक्षण है मोक्ष लघुता वो तो भाव भक्ति में प्रकट होता है। हाँ, तो प्रश्न बनता है कि क्या साधन भक्ति किसी चीज पे प्रकट नहीं होता तो मोक्ष से उसका, तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो मोक्ष से कम नहीं है, कृष्ण भक्ति मोक्ष से कम नहीं है, लेकिन उसके लिए वो प्रैक्टिस और चर्चा का या वो
विषय नहीं है, क्योंकि उसके लिए अभी मोक्ष का अनुभव करना, वो मोक्ष का आनंद है, अभी वो मोक्ष से विलग ही है। अभी हमको क्या लग रहा है, हमको मोक्ष से आसक्ति नहीं है, हमको ऐसा ही लगता है ना, हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमको ऐसा ही लगता है। हम बोलते हैं, जैसे छोटा बच्चा बोलता है ना, मुझे स्त्री से आसक्ति नहीं है, उसको पता ही नहीं कि वो स्त्री का वेग क्या होता है। ऐसे ही हमको पता नहीं है, इसलिए साधन भक्ति, और वो भक्त भी ऊपर है, उसको आसक्ति नहीं होगी। अगर वो भक्ति करता जाएगा अच्छे से, तो वो जब स्टेज आएगा कि उसको मुक्ति के प्रति आसक्ति हो, तभी भी वो आसक्त नहीं होगा। लेकिन इस लेवल में तो हमको लगेगा कि हम आसक्त नहीं है, तो लेकिन भक्ति में वो मुक्ति है। इसलिए मुझे, ये मेरा स्पेक्युलेशन है, लेकिन इसलिए शायद उधर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमको मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, उसका कुछ वो है ही नहीं। अभी हमारा तो एक ही समस्या है, ये सब क्लेश, भौतिक समस्या है और भौतिक चीज़। तो वो साधन भक्ति में बता रहे हैं कि इवन साधन भक्ति में वो दूर हो जाता है। ये मेरा स्पेक्युलेशन है, लेकिन अभी वही मुझे ये जो दो लक्षण प्रकट हो रहे हैं ना, वही मुझे डाउट लग रहा है कि वो जो आगे वर्णन किया ना दूसरे चैप्टर के आगे में, दो लक्षण प्रकट होते हैं, वो क्या इसके ही बात कर रहे हैं? मुझे, मेरा एक प्रश्न है कि दूसरी किसी की बात कर रहे हैं? लिखा है इन गुणों की विवेचना श्रील गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी, इसलिए। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, उधर भी ऐसा वर्णन है और यहाँ पर भी ऐसा वर्णन मिलता है, और मैंने पहले भी ऐसा सुना हुआ है कोई भक्त के मुख से। मैं सोचा ठीक है भाई, चलो ऐसा होगा कि दो प्रकट होते होंगे। आगे 6 और लक्षण कुछ हैं क्या, जैसे लिखा ना, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6, हाँ, तो ये वही वाले माने जाएंगे जो पहले डिस्कस हुए, या और भी आगे कुछ है? मुझे अभी पता नहीं है, मेरा डाउट है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो वर्णन है ना, कि ये पहले 2 में 2 प्रकट होते हैं, बाद में दूसरे 2 प्रकट होते हैं, बाद में दूसरे 2, तो हो सकता है कि वो ही हो, लेकिन ऐसे क्लियरली उधर वो नहीं लिखा है कि ये वही 6 गुणों की बात हो रही है, 6 ही लक्षणों की बात हो रही है। लेकिन वो तो है, वो तो मैं सुना भी है, किसी भक्त के मुख से मैं सुना भी है कि यही है वर्णन। लेकिन वो मुझे संशय हुआ वो जब मैं पढ़ा ना, तो क्योंकि वो इतना क्लियरली नहीं लिखा कि वो उसकी ही बात हो रही है, जो आगे के चैप्टर में जो 6 बात किया उसकी ही बात किया, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हो सकता है वही हो, अभी मुझे पता नहीं है। मैं मेरा स्पेकुलेशन बता दिया मोक्ष लघुताकृत के लिए। आपको कुछ विचार है इस विषय में? तो साधन भक्ति की दुर्लभ बोल सकते हैं। हाँ, तो साधन भक्ति दुर्लभ खाली क्या बोल सकते हैं, मानव जीवन भी दुर्लभ बोल सकते हैं, दुर्लभ मानव जन्म। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं वो देखना पड़ेगा। और दुर्लभ क्यों बोला उसका वर्णन हमने देख लिया, उसको दुर्लभ क्यों कहा है। अभी मोक्ष लघुताकृत का हमने चर्चा नहीं किया, लेकिन दुर्लभ क्यों बताया। और दूसरा हमारे प्रयास से नहीं प्राप्त हो सकती, तो उस दुर्लभता की बात है। साधन भक्ति भी हमारे प्रयास से ना मिलती, वो तो कृपा से, मतलब भक्ति ही नहीं मिल सकती हमारे प्रयास से, तो इसलिए शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। लेकिन साधन भक्ति में 2, भाव में 4, प्रेम भक्ति में 6, इसको कैसे समझाते? साधन भक्ति, आपको मंगला आरती जाना है तो उसमें आपके हाथ में कुछ है, आपको मंगला आरती जाना है, आपके हाथ में है कुछ, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, है कि नहीं है? हाँ, लेकिन आपको राग चाहिए, उसमें है आपके हाथ में कुछ? मतलब मुझे भगवान से प्रेम चाहिए, मतलब ऐसे प्रेम से मैं जाना चाहता हूँ मंगला आरती में, नियम से नहीं, वो मेरे हाथ में है। हाँ, लेकिन साधन भक्ति हमारे हाथ में है ना, इसलिए तो आदेश है कि ये करो, ये नहीं करो, नहीं तो आदेश देने की क्या जरूरत है। तो यही कह रहा हूँ ना मैं कि आप बोले ना कि सुदुर्लभा है, तो सुदुर्लभा हमारे प्रयास से नहीं प्राप्त हो सकती। आपने क्या कहा, साधन भक्ति हमारे प्रयास से प्राप्त हो सकती है,
तो हमारे प्रयास से नहीं हो सकती तो फिर नियम क्यों है, ये करो ये नहीं करो। अगर हमारे प्रयास में कुछ नहीं है तो हम बैठे रहो। तो नियम है वही तो दिखा रहा है कि आपके प्रयास के ऊपर है साधन भक्ति। सब मेरा स्पेकुलेशन। आपको कुछ अलग, किसी को, हर्षिष प्रभु, सर्वसागर प्रभु, और किसी को कुछ इस विषय में? प्रभु जी का एक प्रश्न था, क्या साधन भक्ति में मोक्ष लघुताकृत का आगे चर्चा करेंगे, पूरा चैप्टर आने वाला है ना। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना।